Hello my dear students, in previous class we will discuss about the unit and measurement systems, right? In this class बच्चा पार्टी हम देखने वाले हैं यूनिट के बारे में। तो चलिए आप सब लोग रेडी हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्लास हम बात करेंगे स्पेशली यूनिट के बारे में, ठीक है, यूनिट्स एंड यूनिट सिस्टम्स के बारे में। तो फर्स्ट वन मैं आपको बता दूं कि बच्चों यूनिट क्या होता है। तो याद रखिए बच्चा पार्टी कि मेजरमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है यूनिट। यूनिट के बिना किसी भी क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करना यानी कि इंट्रोड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मान लीजिए कि कोई मुझे कहे कि सर आपकी एज कितनी है, तो मैं ऐसा कहता हूँ 26। तो कोई मुझे पूछेगा सर 26 डे, हाँ शॉकिंग हो जाएगा ना, राइट है कि नहीं। तो याद रखिए कि एवरी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए बच्चे लोग यूनिट काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है और यूनिट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो चलिए इन दिस क्लास बच्चे पार्टी हम बात करेंगे यूनिट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक यानी कि यूनिट्स को, ठीक है। चलिए सबसे पहले बच्चा पार्टी हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को रिकॉइल करते हैं। तो अगर हम प्रीवियस क्लास को रिकॉइल करेंगे तो हमें पता चलेगा बच्चे लोग कि हमने देखा था दो टाइप्स की क्वांटिटीज होती थी। पहली क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती थी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो इन दिस क्लास बच्चों हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज को वापस से एक बार समझने की ट्राई करते हैं। आपको याद होगा फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? यस, जो क्वांटिटी मेजरेबल होती है, जिसको नापा जा सकता है, ऐसी क्वांटिटीज को बच्चे लोग हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो विच क्वांटिटी कैन बी मेजरेबल इज नॉन एज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट, समझ में आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है। एक काम करते हैं, एग्जांपल्स से। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, एरिया, फोर्स, प्रेशर, राइट है। ऐसी कोई भी क्वांटिटीज आप ले सकते हो जिसे हम मेजर कर सकते हो, उसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और इस कॉन्सेप्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इजीली समझा है। अगर आपने प्रीवियस क्लास अच्छे से नहीं देखा है तो प्लीज मैं रिकमेंडेशन देता हूं कि आप क्या करिए, प्रीवियस क्लास को पहले से देख लीजिए एंड देन आफ्टर आप यहां पे आ जाइए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट। देखिए याद रखिए किसी भी क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी बच्चे लोग। पहला मैग्नीट्यूड एंड दूसरा यूनिट। जैसे कि अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना कि अगर कोई बच्चा मुझे पूछे कि एज कितनी है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करना होगा। 26, 27 समथिंग मैग्नीट्यूड चाहिए एंड देन आफ्टर यूनिट्स चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ बच्चे लोग यूनिट भी अवेलेबल होगा तो ही हम किसी क्वांटिटीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई मुझे कहे कि डिस्टेंस, तो हम कहेंगे भाई 25 किलोमीटर। तो यहां पे बच्चे लोग ये 25 क्या है, क्या है? यस, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि वो मैग्नीट्यूड है। एंड ये जो किलोमीटर आपको दिख रहा है वो क्या है, वो यूनिट हो गया। मतलब कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे कि भाई अगर किलोमीटर एक यूनिट है तो हम 1 किलोमीटर को 25 टाइम रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? 25 टाइम रिपीट्स करेंगे। देन हमें क्या मिलेगा, 25 टाइम्स ऑफ 1 किलोमीटर डिस्टेंस, राइट, ऐसे कुछ। यस, डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर बच्चे लोग हमारा हो गया यूनिट। क्लियर है? चलिए तो 1 किलोमीटर हमारा यूनिट हो गया। हमने क्या किया, उसको 25 टाइम्स रिपीट किया है, रिपीट किया। देखेंगे कैसे, देखिए ये हो गया हमारा 1 किलोमीटर, ठीक है। अगर ये 1 किलोमीटर है तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसा 25 टाइम्स डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे एंड देन आफ्टर उन सबको जोड़ देंगे। तो अगर हम उनको जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 25 किलोमीटर, ठीक है। तो बच्चों नोट करिए, ये क्या आया हमारा, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। जो भी नंबर्स आपको दिए होंगे क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए वो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए जो दिया होगा वो हमारा यूनिट होगा। तो आपने देख लिया, ये हो गई हमारी एक क्वांटिटी, राइट है, जिसको हमें मेजर करना है। तो किसी भी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए बच्चों में किसकी जरूरत पड़ी, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट,
राइट है। तो अच्छे से याद रखिएगा बच्चे पार्टी, हमें किसी भी चीज को, किसी भी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज की ऑलवेज जरूरत पड़ने वाली है। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट। तो अब हम बात करेंगे कि भाई यूनिट कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छे से ध्यान देना। यस, अब हम बात करेंगे यूनिट की। यूनिट कैसा होना चाहिए, तो भाई या तो यूनिट की डेफिनेशंस क्या होनी चाहिए, तो हम ऐसा कहेंगे कि यूनिट जो है वो एक रेफरल होना चाहिए। रेफरल यानी कि सभी जगह पे यूनिक होना चाहिए, सभी जगह पे यूनिफॉर्म होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मैं आपको इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चा पार्टी का आपने 11 साइंस में स्कूल में एडमिशन लिया है, बराबर। चले कोई अच्छी सी स्कूल में एडमिशन लिया है, अब आपको यूनिफॉर्म सिलवाना है, तो आप क्या करोगे, पहले कपड़े की दुकान पे जाओगे, उसको बोलोगे भाई इतना मीटर यूनिफॉर्म दे, बराबर है कि नहीं, इतना यूनिफॉर्म, इतना मीटर का कपड़ा दे। फिर आप क्या करोगे, टेलर के पास जाओगे, भाई इसको तू मेरे नाप का सिल दे। तो जब आप कपड़ा लेने जाओगे, सपोज आपने उसको बोल दिया कि भाई मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, राइट है। तो वो बंदा क्या करेगा, 1 मीटर लंबी टेप लेगा, फिर उसको 2 बार नापेगा और फिर आपको कपड़ा दे देगा। क्लियर है। अब सोचो कि ये जो 1 मीटर लंबी टेप थी, अगर अलग अलग सिटीज में ये 1 मीटर की लेंथ अलग अलग होती तो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल फिर ऐसा होता, सूरत में 2 मीटर कपड़ा लो तो कम आता, अहमदाबाद में 2 मीटर कपड़ा लो तो ज्यादा आता, राइट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूनिट कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एवरी प्लेस पे अच्छे से डिस्क्राइब होना चाहिए। दूसरा इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इजीली अवेलेबल यानी कि जो मीटर पट्टी है वो हर जगह पे मिलती होनी चाहिए, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, अहमदाबाद वालों को सूरत आना पड़ेगा, भाई मीटर पट्टी दे दो ना तब जाके हम कपड़ा बेचें। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट है, समझ में आ रहा है। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सभी जगह पे यूनिक होना चाहिए। क्लियर बच्चा पार्टी, आगे चलते हैं। यस, अब देखिए जिस प्रकार से हमने प्रीवियस क्लास में नोटिस किया था कि जो क्वांटिटीज थी वो 2 टाइप्स की होती थी। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी डिराइव क्वांटिटी, राइट है, आपको याद होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए या जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उसी हिसाब से ऐसा यूनिट जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें दूसरे किसी यूनिट की जरूरत नहीं होती है उसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जांपल मास, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो उसका यूनिट क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, यस किलोग्राम, राइट है, याद आया सबको। तो किलोग्राम जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, सॉरी किलोग्राम एक फंडामेंटल यूनिट है। क्लियर बच्चा पार्टी। उसी हिसाब से अगर आप मेंशन करते हो टाइम को, तो टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका यूनिट यानी कि सेकंड एक फंडामेंटल यूनिट है। मतलब कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की प्रॉपर्टीज थी वही प्रॉपर्टीज अगर आपको यूनिट पे देखने को मिले तो उसे हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। मतलब कि जिस यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी भी एक्स्ट्रा या तो अदर यूनिट की रिक्वायरमेंट ना हो उसे कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। और इससे उल्टा अगर किसी यूनिट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें दूसरे यूनिट की जरूरत होती हो उसे कहेंगे डिराइव यूनिट। क्लियर। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दोनों के एक एग्जांपल वापस से दे देता हूं। फंडामेंटल यूनिट का एग्जांपल अभी अभी में लिया मास जिसका यूनिट होता है केजी, तो केजी एक फंडामेंटल यूनिट है। टाइम जिसका यूनिट है सेकंड, तो सेकंड एक फंडामेंटल यूनिट है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं डिराइव यूनिट का। ठीक है, चलिए डिराइव यूनिट का एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों, देखते हैं कितनी स्पेस बचती है। काफी ज्यादा स्पेस हो गई। चलिए यहाँ पे देखते बात करते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपने सुना होगा न्यूटन, ठीक है, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। तो न्यूटन जो है वो एक डिराइव यूनिट है। कैसे पता चलेगा, देखिए आपको पता है फादर इज इक्वल टू माँ, सॉरी यस माँ यानी एम यानी मास, तो इसका हो गया केजी, एक्सेलरेशन तो उसका हो गया मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे देखिए हमें इस न्यूटन को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत होती है? केजी रिक्वायरमेंट हो गई, मीटर रिक्वायरमेंट हो गई, सेकेंड रिक्वायरमेंट हो गई। तो यहाँ पे ये केजी, मीटर और सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है, बट इन सबको जोड़ के जो हमें ये यूनिट मिला न्यूटन, वो हमारा डिराइव यूनिट हो गया। क्लियर बच्चों? आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जिस यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं होती उसे कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। जिस यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दूसरे यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहेंगे डिराइव यूनिट। क्लियर बच्चे लोग? चलिए आगे चलते हैं। यस, अब हम बात करेंगे यूनिट इन सम रॉन्ग वेज, मतलब कि काफी बार यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करने के काफी गलत गलत तरीके होते हैं। राइट है? देखते हैं कौन कौन से तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि लेंथ को किसी इंसान के हाथ से मेजर किया जाता, तो मतलब हम कहें कि भाई सपोज पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था ना, जब घर नापे जाते थे तो ऐसे 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 नापे जाते थे, अपने हाथ से नापे जाते थे। आज भी अभी होता है, कभी आप कोई छोटी मोटी कपड़े की दुकान पे जाओ तो वो कैसे ऐसे करके नापेंगे, 1 मीटर हो गया, देन वो गलत है, वो रॉन्ग है। ठीक है? और हम पढ़े लिखे इंसान है भाई, तो हम कहेंगे भाई ये तो गलत है, ये नहीं चलेगा। तो क्या क्या गलती हो सकती है? तो उसके लिए हमने क्या किया, यूनिट को कुछ प्रॉपर्टीज दे दी। यूनिट ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो यूनिट नहीं चलेगा। बराबर? क्या क्या गलती थी? पहले अगर मान लीजिए लेंथ को हम किसी के हाथों से नापते तो क्या होता भाई, किसी के हाथ बड़े होते, किसी के हाथ छोटे होते, तो कभी लंबाई हमें कम मिलती, कभी लंबाई हमें ज्यादा मिल सकती थी। राइट है ना भाई? देखिए ऐसा, यहाँ पे देखिए आपको मैंने एग्जाम्पल्स के लिए काफी सारे हैंड्स दिखा दिए। किसी का हैंड छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है भाई, तो अगर ये बंदा कोई लेंथ मेजर करता छोटे बच्चे वाला, अगर ये कोई लेंथ मेजर करता बड़ा बंदा है, तो क्या होगा, दोनों की लेंथ में वेरिएशंस होगा। तो भाई ऐसा कोई यूनिट चलेगा नहीं। यूनिट कैसा होना चाहिए? क्लियर एंड कट होना चाहिए। ठीक है? इतना मतलब कि इतना ही। चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अगर लेंथ मेजरमेंट करनी है और हम कहते हैं कि भाई एक बंदा 1 घंटे तक जितना चले वो 1 किलोमीटर। सपोज हमने एग्जांपल लिया, एक बंदा 1 घंटे तक जितना चले वो डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए बच्चे लोग, अगर ये बंदा 1 घंटे तक चलता उसे 1 किलोमीटर कहते, ये बंदा 1 घंटे तक चलता उसे 1 किलोमीटर कहते, तो क्या ये दोनों 1 किलोमीटर सेम आते हैं? नहीं आते भाई, दोनों अलग अलग है, तो सेम आने के कोई चांस नहीं थे। क्लियर? चलिए, तो इसे भी हमने राइट कर दिया। राइट है बच्चों? तो ये दोनों डिस्टेंस भी सेम नहीं होते, तो भाई यूनिट का इस हिसाब से मेजरमेंट नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए देखते हैं। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट, यूनिट कैसा होना चाहिए। राइट है? चलिए एक और एग्जांपल है, मस्त है ना? चलिए मजा आएगा आपको। चलिए, अगर मान लीजिए हमें किसी का वेट करना है और अगर हमें बोला जाए कि आप वेट है वो सिर्फ 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम ऐसे ही कर सकते। सपोज मान लीजिए कि हम सोना खरीदने जाते हैं, ठीक है ना? तो सोना हम कैसे खरीदते हैं भाई? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम ऐसे ही खरीदते हैं ना? अगर मान लीजिए कि ऐसा ही वेट मशीन हमारे पास अभी भी होता और अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशंस क्रिएट हो जाती कि हमें किसी एलिफेंट का वेट मेजर करना है, बोलो अब क्या कर सकते थे भाई? राइट है? तो यूनिट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए भाई? देखिए, पहला वो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, मतलब कि छोटा मेजरमेंट के लिए भी होना चाहिए, बड़े मेजरमेंट के लिए भी होना चाहिए। सपोज अगर हम 100 ग्राम 200 ग्राम के लिए कोई मेजर कर सकते हैं, तो भाई इसको कैसे मेजर करते? क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये सारे एग्जांपल्स हमें सिखा रहे हैं कि भाई आप क्या करो, यूनिट को एक बाउंड्री लगा दो भाई, यूनिट इसके अंदर और ऐसा ही होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो हम बात करेंगे पहला, द यूनिट मस्ट बी सूटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल। नोट कर लीजिए बच्चे लोग, यूनिट कैसा होना चाहिए? साइज में सूटेबल होना चाहिए और इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। साइज में सूटेबल यानी कि अगर हमें 10 ग्राम की वस्तु लेनी है तो 10 ग्राम भी मिलना चाहिए।
अगर हमें 10 kg की वस्तु लेनी है तो वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसा होना चाहिए, सूटेबल साइज अवेलेबल होनी चाहिए, उसी तरीके से इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूनिट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने अभी बात की थी ना, अगर मान लीजिए कि हमें कपड़ा खरीदना है, उसकी मीटर पट्टी जो है वो 1 मीटर लंबी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सूरत में बनती है, तो अहमदाबाद वाले क्या करेंगे भाई, सूरत में लेने आएंगे, उस साइड से बॉम्बे वाले सूरत में लेने आएंगे। क्या होगा भाई यार, सब मजा नहीं आएगा ना, समझ में आ रहा है, काफी रश हो जाएगा भाई सूरत में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिट कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। भाई ये चीज सूरत में भी 1 मीटर की है, अहमदाबाद में भी मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, आराम से ले लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो इलेक्ट्रिक वेट मशीन आ गए ना, नहीं तो पहले तो क्या थे, वो 500 ग्राम वाले बाट मिलते थे, 1 kg वाला बाट मिलता था, तो वो भी क्या होना चाहिए भाई, सभी जगह पे इजीली अवेलेबल होना चाहिए। राइट है। चलिए, तो ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे लोग हम समझेंगे इस क्लास में, बट अलग अलग एग्जांपल्स के साथ, नहीं तो ऐसे थियरी मजा नहीं आएगा, भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल्स देखते हैं। यस, अब देखिए, द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब कि जो यूनिट है ना वो सभी जगह पे सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि एक बंदा कहता है कि मुझे शुगर चाहिए, कितनी चाहिए, 3 क्विंटल, 3 क्विंटल शुगर दे दो। अब जो बेचने वाला बंदा है वो सोचेगा यार क्विंटल क्या आ गया, राइट है, तो क्विंटल इज अ यूनिट यार, तो ऐसा यूनिट नहीं होना चाहिए। यूनिट कैसा होना चाहिए, सपोज मान लीजिए आप इंडिया में हो, और अगर टाइम जो है वो सेकंड में मेजर होता है, टाइम हावर्स में मेजर होता है, टाइम डेज में मेजर होता है, टाइम ईयर में मेजर होता है, तो अगर आप यूएसए में भी चले जाइए तो वहां पे भी टाइम जो है वो सेकंड, हावर्स, डे या ईयर में ही मेजर होना चाहिए, तो ही यूनिवर्सली बैलेंस रहेगा। नहीं तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, ये बंदा आया शुगर खरीदने, बोलता है 3 क्विंटल शुगर दे दो, अब ये बंदा बोलेगा यार क्विंटल क्या है, तो बात बनने वाली नहीं है। राइट, समझ में आया बच्चों। चलिए, तो यूनिट कैसा होना चाहिए, तीसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, सभी जगह पे एक जैसा ही माहौल बनना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यस, अब देखिए इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि यस्टरडे यानी कि कल 1 किलोग्राम का बाट 1000 ग्राम था, बट आज जब हमने मेजर किया तो 1 किलोग्राम 800 ग्राम हो गया। मतलब सेंसेक्स वाली बात हो गई, आज पिक पॉइंट ये था, कल कुछ पिक पॉइंट आ गया, परसों कुछ पिक पॉइंट आ जाएगा, तो दैट इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिट कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, फिर आप 2 दिन बाद देखो तो भी 1000 ग्राम होना चाहिए, 2 साल बाद देखेंगे तो भी 1000 ग्राम ही होना जरूरी है। क्लियर बच्चा पार्टी। चलिए, तो उसको हम क्या लिखेंगे, अ फिजिकल यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, मतलब कि उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, एकदम वेल प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए, इतना मतलब इतना ही। क्लियर बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है सभी कुछ आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट कहते हैं शुड नॉट बी पेरिशेबल, बदलना नहीं चाहिए। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। तो यूनिट की कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 5 प्रॉपर्टीज हो गई। वो ना तो बदलना चाहिए, ना तो चेंज होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्लियर बच्चों, ऐसा बाउंड्री हमने बना दिया और फिर हमने यूनिट को डिस्क्राइब कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप इन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब देखिए मैग्नीट्यूड एंड यूनिट में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों आपको बता दूं, हमने देखा था हमारे पास क्वांटिटी थी, तो क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए था, तो यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। तो हमने यहाँ पे लिखा था मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। ठीक है, चलिए मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। तो यहाँ पे देखिए जो क्वांटिटीज है वो तो कांस्टेंट रहेगी, सपोज लेंथ है तो लेंथ ही रहेगी, वो थोड़ी लेंथ है वो 2 दिन बाद टाइम नहीं होने वाली, राइट। तो ये
फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि कांस्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, सपोज मैग्नीट्यूड को मैं डिनोट करता हूं एन से यानी नंबर, एंड इसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूं यू से, यू मतलब यूनिट। तो आप यहाँ पे देखिए कि आप लिख सकते हो कि एन इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय यू। क्लियर है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि n प्रोपोर्शनल टू 1/u, मतलब कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यूनिट बड़ा तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा, अगर यूनिट छोटा तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से। आप लोगों को आता होगा ना, ऐसा एग्जांपल्स लेते। सपोज आपको पता है वेट का यूनिट हो गया केजी एंड ग्राम, दो यूनिट होते हैं ना, केजी एंड ग्राम। चलिए इसमें से बड़ा कौन है? हम कहेंगे सर केजी बड़ा है, ग्राम छोटा यूनिट है। केजी बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है। तो मैं यहाँ पे लिखूं सपोज 3 kg इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग? 3000 ग्राम होता है कि नहीं? 3 kg इज इक्वल टू 3000 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये यूनिट बड़ा है तो नंबर छोटा है ना? दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये यूनिट छोटा है तो नंबर बड़ा है। यस माय डियर, अगर यूनिट आपका बड़ा होगा तो नंबर छोटा हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, सपोज दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट? आप लोगों ने आराम से पढ़ा होगा 10th में, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नोट करिए, 1 नंबर छोटा है, उसके साथ है मीटर, मीटर यूनिट जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट है, आप लोग जानते हो अच्छे से। और यहाँ पे अगर ये सेंटीमीटर जो है वो छोटा यूनिट है तो ये नंबर बड़ा बन गया भाई। ओके, क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? हमारा मैग्नीट्यूड यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चा पार्टी। अगर यूनिट बड़ा मैग्नीट्यूड छोटा, मैग्नीट्यूड बड़ा यूनिट छोटा। क्लियर? चले बच्चे लोग आगे चलते। यस, तो the numerical value obtained on measuring of physical quantity is inversely proportional to unit। ठीक है ना बच्चे लोग, इस चीज को हमने पहले ही समझ लिया है, अब हमने यहाँ पे राइट कर दिया। याद रखिए, नंबर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ठीक है, और अगर इस चीज को आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। बच्चों हमने एग्जाम्पल में वही सीखा था ना, नंबर छोटा यूनिट बड़ा, नंबर बड़ा यूनिट छोटा। ठीक है, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। अभी अभी हमने एग्जांपल में इसी चीज को समझा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यस, अब हमारा एक एमसीक्यूज है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ध्यान दीजिएगा। यस, पहले हम पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ऑब्लिक इज अ स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से ऐसा कौन है जो स्टैंडर्ड है मेजरमेंट के लिए? फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड है। डिराइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट या क्वांटिटी। अब सिंपल सा मीनिंग है भाई, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है तो क्वांटिटीज से थोड़ी मेजर होता है, दो चीजों से होता है ना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट। बट हमें यहाँ पे आंसर आएगा यूनिट। क्लियर? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड होता तो वो आ सकता था, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट होता वो भी आ सकता था, बट यहाँ पे यूनिट अकेला दिया है तो वो आएगा आंसर। क्लियर? तो यूनिट इज अ करेक्ट आंसर। राइट है बच्चा पार्टी? तो आज के सेशंस को हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको जो ये यूनिट का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच माय डियर ऑल।